Very good Good morning. morning, sir. Yes, very good morning to all of Good you. morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Okay, in last class, guys, we are talking Good about. morning. Good morning, sir. Yes, very good morning. In last class, we were talking about some basic functions, and we have done so many functions and graphs of that functions in the last classes, and we have discussed the nature of the function as well, like their continuity, their maximum, minimum nature, increasing, decreasing nature, domain, range, and all with graph. And we have done how to open any kind of modulus function as well in last class. So today we will be discussing logarithmic functions, and I told you in last class that before proceed to the fundamental concepts of logarithmic functions, I would like to tell all of you that some properties of logarithmic functions, right? So we start with that particular logarithmic function with properties. Gaurav, please confirm the slide is visible or not. No, sir, this time not visible. अच्छा ठीक है, I am presenting this actually. I forgot to present actually. Just a second. Yes, sir, visible. Yes, Gaurav. Thank you. So, this function we had discussed. Next, fx is equal to x square we had discussed. It's a parabola. Fx is equal to x cube we had discussed, and we discussed a special point of inflection as well. Fx is equal to under root x we had discussed in last class. Then modulus function, a detailed discussion we had in the last class. Exponential functions for different values of a we had discussed in last classes, like if a greater than 1, if a lies between 0 and 1, and if a is equal to 1. The comparison we had done as well. This was the comparison for different values of a, and this is nothing but the exponential function. If you put specifically the value of a is equal to e, which is 2.71 and all. तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था. लॉगरिथमिक फंक्शन पे हम आ गए थे, लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में, और मैं 2 मिनट की बात वो रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ. मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू हैव एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल 82 ms, then you will see there are two logs there. Number one, this log, and number two, ln. मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, उसके बाद में मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा. तो कैलकुलेटर में अगर ln आपको ऑपरेट करना है तो ln का मतलब होता है टू द बेस e, और log का मतलब होता है टू द बेस 10. तो आप कोई भी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से थोड़ा ध्यान रखें. एक्चुअली होता क्या है, हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कंटिन्यूटी, लिमिट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, वो हमेशा हम ln x पे करते हैं. मतलब हम उस log पे करते हैं जिसका बेस e होता है. इस बात का आप ध्यान रखें. आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ भी करते हैं, वो किस लॉग का करते हैं? जिस लॉग का बेस e होता है उसका करते हैं. और जिस लॉग का बेस e होता है उसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में ln से शो किया हुआ होता है. और साइंटिफिक कैलकुलेटर में जहाँ लॉग शो किया हुआ है वो ध्यान रखना
टू द बेस 10 है फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये गलती मत करना। एट द सेम टाइम मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप लाते हैं तो उसमें सबसे पहले मोड जो ऑप्शन होता है उसमें जाके आप एंगल को रेडियन में सेट कर लेना बाय डिफ़ॉल्ट। डिग्री में सेट मत करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी, डिग्री में सेट मत करना, क्योंकि मैथमेटिक्स में 90% जो कैलकुलेशंस होती है वो रेडियन में ही होती है। आपको ये दिया हुआ होता है कि cos 7, तो cos 7 डिग्री अगर लिखा हुआ है तब तो आप डिग्री में कैलकुलेशन करेंगे, और अगर cos 7 लिखा हुआ है, डिग्री नहीं लिखा हुआ है, तो फिर ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडियन में कैलकुलेशन होती है। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। लॉग जो होता है, लॉग बेस ए एंड एक्स, इसका मतलब समझिए सबसे पहले आप लोग। ये ए जो है इसे कहा जाता है बेस, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। बेस जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है, बेस हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ये मैं बाद में आऊँगा, बस ये थोड़ा सा स्लाइड मैंने दिखा दिया आपको, वापस लेके जा रहा हूँ मैं इसको। बेस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ वो ए बेस पे है। ए बेस का मतलब यह है कि हाँ बेस कुछ भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है, बेस 5 भी हो सकता है, बेस ई भी हो सकता है, क्योंकि ई का वैल्यू 2.71 है तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी तरह के बेस पे इम्प्लीमेंट होगी। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि ई बेस वाले लॉग पे इम्प्लीमेंट होगी या 10 बेस वाले लॉग पे इम्प्लीमेंट होगी, वो ए बेस वाले किसी भी लॉग पे इम्प्लीमेंट होगी। ओके, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक नई स्लाइड खोल लेता हूँ, ब्लैंक सर स्लाइड। मेरा एक डाउट है सर, मेरा यहाँ पर मेरे पास भी एक अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर है सर। इसमें एक HYP बोल के एक बटन है सर, इसका क्या मतलब? HYP मोड पे जाके आ रहा है क्या ये वाला ऑप्शन? नहीं सर, स्की में ही लिखा हुआ, बटन के ऊपर ही लिखा हुआ व्हाइट से HYP। ये आई थिंक हाइपरबोलिक को शो कर रहा है, लेकिन मैं आपका कैलकुलेटर कौन सा है वो देखना पड़ेगा मुझे एक बार। मेरा कैसियो का सेकेंड एडिशन है सर। नहीं नहीं, मतलब मॉडल नंबर कौन सा है, मॉडल बताइए आप। FX991ES+। हाँ, तो एक बार आप मुझे क्या करना, व्हाट्सअप कर देना उसकी फ़ोटो। जी सर। 99% तो HYP का मतलब हाइपरबोला होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग कंपनीज के कैलकुलेटर में अलग अलग ये सिंबल्स होते हैं एक्चुअली। तो फिर भी आप मुझे एक फ़ोटो, साफ फ़ोटो क्लिक करके मुझे शेयर करना। ओके, जी सर। मैं बता दूंगा आपको। जी हेलो सर। सर। यस सर मेरे पास भी एक कैलकुलेटर है बेटा 82 ms बेटा का। बेटा 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 उसमें बेटा सुनिए सुनिए सुनिए, लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगा। कैलकुलेटर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, और भी कोई प्रॉब्लम है वो भी डिस्कशन कर लेंगे। मैंने आपको ओके पहले ओके। भी बोला है बेटा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसके बीच में ऐसे सिली डाउट्स मत पूछा कीजिए आप लोग, ठीक है? मैं सब समझा दूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, डोंट वरी। ओके यस सर। ओके, ठीक है। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो अपने साथ में, मेरे वहाँ और मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ।
उसके बाद में हम इस ग्राफ्स में आएंगे एक्चुअली, पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके ठीक है। So properties of logarithmic functions. Number one, log बेस a है, ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है बेस। log a 0 मतलब बेस a है और इसका आर्गुमेंट 0 है। गौरव क्या वैल्यू होता है इसका? Sir, not defined. Not defined. Okay. Kashish, can you hear me? Kashish, are you there? ठीक है, सर 0। 0। और कोई बताएगा? Sir, not Sir, defined. one. Sir, One. 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 Not defined. ओके ओके Sir, not defined. ठीक है। Not Sir, defined. undefined, sir. Not defined, sir. इट्स माइनस इन्फिनिटी। Not defined. log 0 is minus infinity. Number 2, log base a 1 is always Sir, is zero. Zero. Sir, zero. zero. One second। मोबाइल नहीं, आज भूल गया मोबाइल। अरे यार सर, 9:45 के बाद क्या ज्वाइन करवाऊँ उनको यार? Infinity. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ईशा मिश्रा। ईशा, कैन यू हियर मी? आपका आया ही नहीं सर। देखो ये है ऑलवेज अनबीटेबल, ये है एंटी सोशल। ईशा, कैन यू हियर मी? सर यू आर म्यूटेड। यस यस। ईशा, कैन यू हियर मी? देखिए, जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, मनीष शर्मा और ईशा, बेटा प्लीज़ क्लास टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। प्लीज़ ट्राई टू बी पंक्चुअल। Sorry, sir. प्लीज़ ट्राई टू बी पंक्चुअल। आज मैंने अलाउ कर दिया है, मैं बार बार 9:35 के बाद में अलाउ नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है आपकी वजह से। ठीक है, ये देखिए वापस मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके गौरव, द स्लाइड इज विजिबल और नॉट? Yes, sir, it's visible. ओके, थैंक यू। ओके, so log 1 is 0. Fine. Now log base a x into y is always log x plus log y. Number 4, log x upon y is equal to log x minus log y. Number 5,
log x raised to the power y is equal to y log x. Number 6, log a b is equal to log b divided by log a to the base e. Number 7, log a b is equal to minus log b a. Okay. Okay. Number 8, log base with same argument is always 1. Number 9, a raised to the power log to the same base is always 1. So guys, these are the properties of logarithmic function to the base a. a का मतलब कोई भी बेस हो सकता है. a is always greater than 0. अब मैं सर 6 और 7 सेम होगा क्या? यस 6 और 7 सेम है. लिखने का तरीका अलग अलग है. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था अभी. ये सारी आपको याद Okay. होना चाहिए कि log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है. log 1 का वैल्यू 0 होता है. log base same argument is always 1. a raised to the power log to the base a is always 1. ये 6th वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं. अगर log का बेस कुछ भी है और हमें उसे e बेस में कन्वर्ट करना है तो वो ये होगा. यहाँ पे log का बेस लेफ्ट साइड में a है, आर्ग्यूमेंट b है. हम चाहते हैं इसे हम e बेस में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा? log b upon log a to the base e. So this property is very very important which we normally ignored. इसके अलावा 7th प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है. अगर आप बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव साइन लगा के उसे इंटरचेंज कर सकते हैं. You can change the base and argument with negative sign. So these are the properties of log. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, मैं कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा. कैलकुलेटर की बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको. उसके अलावा जब आप बुक्स में पढ़ रहे होंगे या आप कॉपी में लिख रहे होंगे तो फ्रीक्वेंटली आप क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. ये फ्रीक्वेंटली आप लिखेंगे. तो ध्यान रखना, जब भी आप लॉग का बेस मेंशन नहीं करते हो, वैसे तो बेस मेंशन करना चाहिए हमेशा, लेकिन नहीं करते हो तो ध्यान रखना उसका बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है. उसका बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है. तो आप जो ये डिफरेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका वैल्यू जो 1 अपॉन एक्स करते हो आप, ये एक्चुअली उस लॉग का डिफरेंशिएशन है जिसका बेस ई है. This point is very clear to everyone or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. आप जिस लॉग का इंटीग्रेशन करते हो, Yes, sir. डॉट 1 लेके बाई पार्ट्स करके जो इंटीग्रेशन करते हो, उसका बेस ई होता है. ध्यान रखना. तो कभी भी लॉग का बेस अगर मेंशन नहीं है तो उसका बेस ई होगा. इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें. ओके. और कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर में बेस ई वाला जो लॉग होता है वो ln से शो होता है और बेस 10 वाला जो लॉग होता है वो लॉग से शो होता है.
कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना आपको बताया, मैं अब एक चीज़ बताता हूँ आपको छोटी सी। आप मुझे बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x ये क्या होगा? कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? सर इसको पहले Sir, सर I think sir, फाइव property 6. सर फर्स्ट ई बेस Property करके 6 करते हैं तो फाइव तो सर पहले कांस्टेंट है, से वो आगे इसको सर प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से सर log लॉग sir 1 upon x log 5. सर लॉग ई बेस मुझे एक्स property 6 डिवाइडेड बाय लगाना लॉग पहले. ई बेस 5 अगर लिखे तो करेक्ट। सर इसका लॉग में वन बेस अपॉन या फाइव मिलाकर यू बाई पी कर देना है। देखिए सबसे पहले अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैंने बार बार अभी बोला था कि इफ़ यू आर डिफरेंशिएटिंग एनी लॉगरिथमिक फंक्शन और इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, देन द log function should be with base e बेस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस लॉगरिथमिक फंक्शन को e बेस में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। तो क्या लिखेंगे आप इसको? d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 5। दोनों का बेस e है। अगर मैं मेंशन करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंशन नहीं करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ई बेस वाले लॉग को आप ई बेस उसका मेंशन ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने समझाया आपको। तो 6 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे बना दिया। अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन log 5 इज अ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, and d by dx of log x is 1 upon x, so the answer is 1 upon x log 5। समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. यस सर yes sir हाँ सर। Yes, sir. So these are the fundamental properties of log। अब इसके ग्राफ क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है ग्राफ का, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उस पर हम अब आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपने शायद नोट डाउन भी कर लिया होगा, आई थिंक। ओके, सो द लॉगरिथमिक फंक्शन represents like this: log ax, where a is base and x is argument. A is always greater than 0. A is always greater than 0. Okay. So for a greater than 0, we have different cases. For example, if we are taking a greater than 1, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो केस लिए थे स्पेशली, एक तो a greater than 1 वाला and second is a lies between 0 and 1. So we are taking the first case, a greater than 1. Suppose a greater than 1 के केस के लिए हमने a का वैल्यू 2 ले लिया फॉर एग्जांपल। इट मीन्स fx और y इज इक्वल टू log x टू द बेस 2। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी में बताना भूल गया आपको वहाँ पे, पहले वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, अभी याद आई है मुझे इसको देख के। यस, वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। इफ log ax is equal to y, then x is equal to a raised to the power y। ये प्रॉपर्टी पता है आप सब लोगों को? यस सर पता है।
Yes. Sir. Yes, sir. So if log x to the base a is equal to y, then the argument x will be the base raised to the power right hand function a raised to the power y. Okay, come to slide again, back to the main slide. Yes. So if you are putting a is equal to 2, then y is equal to log x to the base 2, और यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, 2 raised to the power y. Now as usual we just take some values of x and we will find the corresponding values of y. For example, if you are taking x is equal to 1, then log to the base 2 1, it means 2 raised to the power f of 1 is equal to 1. और अगर आप इससे कंपेयर, वैसे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप log 1 का वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टू द बेस 2, और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 raised to the power f of 1 is equal to 1. इसका मतलब ये हुआ 2 raised to the power 0. अगर हम ऐसे देखें 2 raised to the power 0 is equal to 1. ओके, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो f of 1 का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा. सो f of 1 is equal to 0. और वैसे भी इतना करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि log 1 का वैल्यू एट एनी बेस log 1 is always 0. Put x is equal to 2, log 2 to the base 2. इसका वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पता है. If base and argument is same, then the value will be 1. So you can write it directly 1. Okay. Now third is log 4 to the base 2. आप इसमें से अगर 4 का वैल्यू निकालना चाहें तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 raised to the power f of 4, और इन दोनों को कंपैरिजन की पोजीशन में लेके आए तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. सो इफ वी कंपेयर दिस एंड दिस वी विल गेट f of 4 is equal to 2. So f of 4 is equal to 2. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी. log 2 4, इट मीन्स log base 2 2 स्क्वायर. अभी log की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है वो लगा दीजिए आप. 2 स्क्वायर है, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 log 2 to the base 2, और इसका वैल्यू आपको पता ही है 1 होता है, तो 2 into 1 that is 2. So the answer is 2. तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे प्रॉपर्टी यूज़ करके भी निकाल सकते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. इफ़ यू पुट x is equal to 1 by 2, then the value will be -1. If you put x is equal to 1 by 4, then the value will be -2, and so on. कोई मुझे बताएगा कि डोमेन क्या होना चाहिए इस फंक्शन का. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट. नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. Sir, x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर. हाँ, रियल पॉजिटिव नंबर. हाँ, आप x का वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते. Greater than equal to 1. रुकिए रुकिए, हाँ, x का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि log नेगेटिव जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता एम्प्लॉय रियल पॉजिटिव नंबर. है. x का वैल्यू आप 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि log 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो इसका मतलब greater than 0 to infinity. ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0. yes, so domain will be open interval 0 to infinity.
आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल को देख के आप जज कर सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। Correct. Absolutely correct. Because we are getting the negative values of function, we are getting the positive values of function, and we are getting the zero value of the function as well. So the range will be minus infinity to infinity. All the real numbers. So the domain is positive real numbers excluding 0, and the range is all the real numbers. If we draw according to these points, then what will be the graph of this log x to the base 2? The graph will be like this. You can see very easily at x is equal to 1, y is 0. Oh, sorry. At x is equal to 1, y is 0. And you can check it, we are taking only the positive values of x. So domain is 0 to infinity. We cannot take the value x is equal to 0 because at x is equal to 0 the function is minus infinity. You can check it. At x is equal to 0 the function is minus infinity. Because log 0 अभी मैंने बताया था आपको, कोई भी बेस हो उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है. आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं. ओके, आप देख सकते हैं इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट. सो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन. जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है. सो इट्स एन increasing function. What is the maximum value of this function? Infinite. Plus infinite. Yes, infinity is the maximum value of this function. And what is the minimum value of this function? Minus infinity. Minus infinity is the minimum value of the function. Although these values are not achievable because we cannot reach at infinity, but mathematically maximum value is infinity and minimum value is minus infinity. And from these maximum and minimum values we can easily judge that the range should be minus infinity to infinity. Is not so? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, कोई बताएगा? लास्ट क्लास जिसने अटेंड किया वो बता सकता है. व्हाट इज द एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन? Tending to infinite. So y-axis. यस. किसने बोला? Abhishek. Me, sir, Gaurav. गौरव. वेरी गुड. जिसने भी बोला वेरी गुड. एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन इज वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू X equals to. आप देख सकते हैं ये कर्व जो है ये फाइनली ये नीचे जाता जाता ऐसे पैरेलल होता जा रहा है और y एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है. इसका मतलब ये है कि दिस कर्व सीम्स टू बी टचेस एट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 और इट सीम्स टू बी टचेस एट y एक्सिस एट इन्फिनिटी. और कोई भी कर्व अगर किसी लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता हुआ दिखाई देता है तो उस लाइन को एसिम्प्टोट कहा जाता है. सो दिस y एक्सिस is asymptote of this curve, or you can say x is equal to 0 is the asymptote of this curve. Any doubt of No, sir. log x to the base 2? No, sir. Good. No, sir. ठीक है. अब हम a की वैल्यू में वेरिएशन करते जाते हैं. मतलब हम बेस में वेरिएशन करते जाते हैं. हमारा बेस है a ग्रेटर देन 0. तो जब हम a का वैल्यू 2 लेते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया ये वाला ग्राफ आता है. a का वैल्यू जब हमने 5 लिया तो ये वाला आएगा. और a का वैल्यू जब हमने e लिया, e का मतलब आप जानते ही हैं 2.71 समथिंग,
तो ये वाला ग्राफ आएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है f(x) इज इक्वल टू log x टू द बेस e, जिसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में ln x भी बोला जाता है। You can see very easily that these all graphs are throughout increasing. The maximum value of the function is infinity, the minimum value of the function is minus infinity. The function has a value 0 at x is equal to 1, and y-axis is asymptote of all these curves. So log x to the base e when a greater than 1, ये वाले ग्राफ्स इसके लिए होते हैं जब a greater than 1 होता है। all increasing, maximum value minus infinity plus infinity, minimum value minus infinity, and so on. Any doubt in this case? No, sir. No, sir. Good. Sir, can you repeat? What? मैंने Can सिर्फ you इतना repeat सा this? बताया कि log x to the base a जो होता है उसमें a greater than 1 के लिए जितने भी ग्राफ्स आएंगे वो ऐसे वाले ग्राफ्स आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ a greater than 1 मतलब a का वैल्यू यहाँ 2 है which is greater than 1, यहाँ a का वैल्यू e है which is greater than 1, यहाँ a का वैल्यू 5 है which is greater than 1. So all the graphs of logarithmic function when base is greater than 1 will be like these graphs. All Okay, graphs sir. will be increasing, all graphs has a maximum value infinity, all graphs have a minimum value minus infinity, right? And Okay, sir. asymptote is y-axis and so on. सेकेंड केस लेते हैं हम। अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लें तो क्या होगा? इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने समझा दी थी अभी कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग a इज इक्वल टू हाफ, तो a का वैल्यू हाफ रखा और x का वैल्यू हम चेंज करते गए जैसे अभी पहले किया था। x का वैल्यू 1 रखा, log 1 का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 2 रखा, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। -1 आ गया एंड सो ऑन। ये कर लेंगे ना आप लोग? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी Yes, को sir. भी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन जनरल में मैंने पहले ही बता दिया था log x टू द बेस a के लिए x जो है वो आप कभी भी नेगेटिव नहीं रख सकते और ज़ीरो नहीं रख सकते। तो बेस कोई भी हो, a का वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो x द डोमेन विल बी एज यूजुअल, Plus real numbers. डोमेन विल बी एज यूजुअल 0 टू इन्फिनिटी। रेंज भी एज यूजुअल ही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 भी आ रहा है, नेगेटिव sir. भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, बिल्कुल। तो रेंज में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो फिर फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा उसके नेचर पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले नेचर पे फ़र्क पड़ेगा। ए का वैल्यू चेंज होने पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले नेचर पे फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए a इज इक्वल टू 1/2 के लिए आपका ग्राफ ये वाला आ रहा है। आपको याद दिला देता हूँ मैं, जब हमने a का वैल्यू 2 लिया था तब ग्राफ कैसे आया था? ऐसे आया था, पीछे अभी मेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू a ग्रेटर देन 1 देन द ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग, बट इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू a लाइज बिटवीन 0 and 1 देन द ग्राफ विल बी Decreasing. 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 Yes. However, the maximum value of in this case will be infinity as usual. The minimum value of in this case will be -infinity as usual. And the asymptote will be y-axis as usual. सब कुछ सेम है, लेकिन पहले इंक्रीजिंग था a ग्रेटर देन 1 के लिए और a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए डिक्रीजिंग हो गया। ये देखिए
If we are taking the value a is half, if we are taking the value a is 1 by e, if we are taking the value a is 1 by 5. So you can see when you are taking the value of a lies between 0 and 1, all graph will be decreasing. Asymptote is okay, same y-axis. Okay, throughout continuous, the same nature, there is no break at all. So throughout continuous. Maximum value is as usual infinity. Minimum value as usual minus infinity. The only difference is the nature of increasing and decreasing. This is the combined graph. You can very easily judge for a greater than 1 and for a lies between 0 and 1. And sir, what about when a is equals to 1? Log, Consider if a is equal to 1, then log 1 और x का वैल्यू आप जो डालते हैं उसके हिसाब से वो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है? But this graph will be meaningless actually. If you draw this graph, you can draw yourself, there is no problem, but the graph will be meaningless. एक बार आप draw करके देखना. ठीक है? Yes sir. ये वाला ग्राफ आप ड्रॉ करके देखना. Yes. ये आपका होमवर्क है. This is it in logarithmic functions, and in fact this is it in this chapter, graphs of basic functions. Anybody, if any doubt, then please ask. Sir, please tell me log base 1. एक सेकेंड. क्या बोल रहे हो? ये जो बेस 1 वाला है ना, हाँ, ये वाला एक बार फिर से बता दे क्या करना है उसका. आवाज साफ नहीं आ रही है. क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये जो ये लो का बेस 1 है ना, हाँ, इसके बारे में सर थोड़ा. इसके बारे में बेटा देखो 10-20 हो गए हैं, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, नहीं तो मैं भी बता देता. एक बार आप अपने लेवल पे इसको ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं कल वाली क्लास में इसको समझाऊंगा आपको. ओके सर. ठीक है? हाँ, इसीलिए मैंने आपको दे दिया ये. ओके. एनी अदर डाउट? थैंक यू. कोई भी शॉर्ट में कोई डाउट पूछना हो तो बताइए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:20. Okay then. Thank you so much, all of you. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank